आंखें बंद करके मंगलाचरण। बोली पंच परमेश्वरी भगवान की। हरिहंत सिद्ध शोधि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगल के उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग के भाई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भाई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुखे सो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा तैसी तुम निधारी है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। थैंक यू नीरज जी, आपने बहुत अच्छे से मंगलाचरण सबको करवाया है। और हम यहाँ पर शुरू करने से पहले मुझे लगता है तो मंगलाचरण अच्छे से हमें करवाया है, तो थैंक यू नीरज जी। और सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ हमारे आज के सत्र में। और यहाँ पर हमारा जो सत्र है सीखो सिखाओ श्रृंखला का जो हमारा सत्र है, उसमें यहाँ पर मैं देख सकता हूँ डॉक्टर दीपक जैन जी उपस्थित है, डॉक्टर पंकज जैन जी उपस्थित है, संजय जी उपस्थित है। और यहाँ पर मैं वीडियो देख सकता हूँ, विनय जी का वीडियो यानी है, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। जी का वीडियो ऑन है, आशीष जी वेलकम आपका भी। और यहाँ पर जितने भी है उपस्थित है, तो उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना वीडियो ऑन जरूर से करें। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि धर्मेंद्र जी है और सर्वेश जी है, वो भी प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। यस, सुबोध जी ने वीडियो ऑन कर लिया है, थैंक यू, वेलकम। चलिए, तो हमारा जो आज का सत्र है वो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी से थोड़ा अनुरोध करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो। लेकिन जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी हम प्रतिक्रिया आपके द्वारा चाहते हैं वो जरूर से आप करिए। उससे क्या होता है कि जैसे हमें एक बार पता चलता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक विजय जैन से बहुत अच्छा बात कहते हैं। तो हाँ, योर नेम इज सुबोध, आई नो। ओ सोबित नॉट यस। वो कहते हैं ना कि सोबित जी ऐसे सुबोध, हम पहले आज मिले थे ऑनलाइन, तो वो याद आ गया है। तो चिंता मत करें, नाम के अंदर जो लव छुपा है, प्रेम छुपा है, उसको देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो भाव जरूर से देखिएगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी हम कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में रखें और आपकी प्रतिक्रिया उसमें रहे, तो प्लीज आप जरूर से बताना, क्योंकि ये थम्स अप करना मुझे लगता है कि 2 सेकंड लगता है। यस और नो? कितने लोगों को मेरी बात को थम्स अप करना 2 सेकंड लगता है? आया ना? ये फ्रेंड्स, सही बात है जो मैं कह रहा हूँ, 2 सेकंड लगता है, सिर्फ 2 सेकंड। तो आपसे मैं ऐसी ही गुजारिश चाहूंगा कि आप बिजी हो, मान लीजिए कि कुछ ऐसा कोई काम है आपको, तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप फ्री हो, अवेलेबल हो, तो वो मैसेज देख के आप थम्स अप जरूर से करिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर से करिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम देखते हैं और कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारे से छूट गया, या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे से वो या इग्नोर हो गया, ऐसा करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो जरूर से आप रिस्पॉन्ड करिए। और क्योंकि हम इस क्षेत्र में है, पंकज जी मुझे आप जरूर से बताइएगा कि वी ऑल आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। यस और नो? वी ऑल आर द, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, और जिम्मेदार व्यक्ति उसी से कहलाते हैं कि हम जब प्रतिक्रिया दें। तो डियर फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट कि प्रतिक्रिया जरूर से दीजिए। और दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जब जुड़े हैं, तो
5 मिनट 10 मिनट अपने लिए कार्य जरूर से करें, नियत कार्य जरूर से करें। ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर वीक हर सप्ताह हमारी एक रिव्यू मीटिंग होती है। डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, आपको इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको पता चले। हर सप्ताह हमारी रिव्यू मीटिंग होती है, और रिव्यू मीटिंग में हर एक लोगों की चर्चा होती है कि ये ग्रुप है, जैसे सम्यक 2 है, तो सम्यक 2 में सर आपको कुछ बोलना है यहाँ पर। संजय जी है, क्योंकि आपका ऑडियो ऑन है। संजय जी आपको कुछ बोलना है क्योंकि आपका ऑडियो ऑन है। ओके, ठीक है, ठीक। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे हर सप्ताह में, डॉक्टर दीपक जी, मैं आपको बताऊं, रिव्यू मीटिंग होता है। और रिव्यू मीटिंग में चर्चा होती है कि सम्यक 2 में कितने लोग जो है नियत कार्य करते हैं, कितने प्रभावी शिक्षक है वो नियत कार्य करते हैं, कितने प्रतिक्रिया देते हैं, कितने लोग सेशन में उपस्थित हुए, कितने लोग ने लीव लिया, कितने एब्सेंट थे, कितने आउटपुट सेशन में आए, कितने लोग टोटल उपस्थित रहे, सबकी चर्चा हम करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बाद कुछ रियलाइजेशन होता है या कुछ फीडबैक होता है, तो उसके बारे में भी चर्चा होती है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी डॉक्टर पंकज जी आए हैं, डॉक्टर दीपक जी आए हैं, विनय जी आए हैं, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं उनके लिए कि उनको जो कहते हैं ना कि उनको मिले कुछ ना कुछ। तो शोभित जी, उसका मतलब ये हुआ आशीष जी कि आप आए हो तो आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलनी चाहिए, शेयरिंग मिलनी चाहिए, और आपका जो सुझाव है उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप पूरे दिन अवेलेबल हो, आप भी बिजी हो, आपका कार्य है, और मैं रिस्पेक्ट करता हूं। विनय जी, आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूं, सम्मान देता हूं, बहुत बढ़िया आप कार्य कर रहे हो और बहुत उच्च कक्षा का कार्य कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा समय नियत कार्य भी निकालिए। विनय जी, कुछ समय मेरे लिए नहीं, सम्यक 2 के लिए नहीं, आपके लिए निकालिए, आपके डेवलपमेंट के लिए निकालिए। ये हमारे लिए बहुत, क्या क्या ये बात सही है? यस और नो? हाँ या ना? कितने लोग सहमत है कि ये हमारे लिए कार्य करना है, हमारे लिए समय निकालना है? वो बहुत। और मैं है ना, एडल्ट लर्निंग बहुत अच्छे से जानता हूँ। एडल्ट लर्निंग, उसका मतलब क्या है पता है? एडल्ट लर्निंग का मतलब ये है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। संजय जी, किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते, किसी को इंस्पायर कर सकते, एडल्ट को स्पेशली। दीपक सर बराबर है मैं जो कह रहा हूं कि हम लोगों को फोर्स नहीं कर सकते, इंस्पायर कर सकते हैं। और मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ, फोर्स करना नहीं चाहता, है ना? और एडल्ट को फोर्स किया ही नहीं जाता। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप जरूर से हमें सहयोग दें, अपने आप को सहयोग दें और आगे बढ़े। ठीक है ना? शॉर्ट लॉक किया जाए, 2 हाथ वो थम्स अप करके थोड़ा वो एक्सरसाइज करके मुझे थोड़ा बताइए कि आर यू ऑल रेडी? ओके, शोभित जी रेडी हो? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित 14 लोग हैं, और कमल सर भी यहाँ पर उपस्थित है। वेलकम सर। और मैंने ये बात इसलिए रखी है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक नियत कार्य की और दूसरा प्रतिक्रिया आपको देने की। ठीक है ना? और सभी आप सहमत हो तो प्लीज एवरीवन, ठीक है? चलिए, तो आज आप सभी उपस्थित हो, और आज का हमारा जो सेशन का संदर्भ है वो संदर्भ है मुझे कुछ कहना है, यानी आपकी बात आपके शब्दों में, आपके द्वारा। और सभी को 2 से 3 मिनट मिलती है आपकी बात रखने के लिए। और ये बात संदर्भ ये है, मैं आपको बताऊं कि समय का पहले तो ध्यान रखना है कि 2-3 मिनट में हमें कंप्लीट करना है। और दूसरी बात, उसमें जो हमने सीखा है अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति में, वो हमें डेवलप करना है, वो हमें शेयर करना है, तो हम सबसे सीख सकेंगे। तीसरा जो है वो हम किसी के ऊपर विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे। जैसे किसी ने शेयर किया अपनी बात, तो वो उसके ऊपर नहीं बोलेंगे, उनके ऊपर नहीं बोलेंगे, अपनी बात रखें।
एवरीवन। क्लियर? अपनी बात रखेंगे, किसी के ऊपर विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं या समझता हूं कि जैसे डॉक्टर दीपक जी है, यहाँ पर डॉक्टर पंकज जी है, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी है, संजय जी है, शोभित जी है, तो उनकी खुद की यात्रा है, आशीष जी है, तो उनकी खुद की यात्रा है लर्निंग की, और उसमें हम कुछ कोई डिस्टर्ब ना करते हुए अपनी बात रखें, अपनी लर्निंग शेयर करें, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखें। ठीक है? क्लियर है? क्या मैं मेरी बात आपको समझ पाया? यस और नो? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, तो हम शुरू करते हैं। आज मुझे कुछ कहना है, तो यहाँ पर मैं नाम से नहीं बुलाऊंगा, लेकिन आप ही खुद इनिशिएट करेंगे कि कौन पहले आएगा और अपनी बात शेयर करेंगे कि क्या ये 7 दिन में सीखे अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति में, और क्या आपने अपने क्लासरूम में कोई एक्सपेरिमेंट किया हो अनुशासन का, बच्चों के माध्यम से क्या रिफ्लेक्ट किया, क्या आपने शेयर किया, क्या परिणाम मिला, वो आप जरूर से बात करें, या कोई क्वेश्चन हो वो आप शेयर करें, कुछ ध्यान में आया हो, नजरिए में आया हो, वो आप शेयर करें। ठीक है? चलिए, तो कौन शेयर करेंगे? यस, हाथ खड़ा कर सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं, अनम्यूट करके अपनी बात शेयर करें। 2 मिनट है मिनिमम, मैक्सिमम 3 मिनट है, उससे ज्यादा हम प्लीज मत बोले, क्योंकि सबका समय है और सभी को बोलना है, चांस मिलना। यस, चलिए, कौन शेयर करना चाहेगा? यस, हाँ जी। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं नाम बोलूं और आप शेयर करो? क्या आपको ऐसा है? तो मैं नाम बोलूं? नो प्रॉब्लम, मैं नाम बोलूं और आप शेयर करो, ऐसा भी कर सकते हैं। आप आओ और शेयर करो, वो भी हो सकता है, दैट इज नो प्रॉब्लम। चलिए, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर पंकज जैन जी को कि वो अपनी बात शेयर करें, और जैसे मैंने पॉइंट्स रखा था, बिंदुएं रखी थी, उसके ऊपर आप जरूर से बात करें, और कुछ आपका प्रेरक हो जैन शिक्षा समृद्धि से ये सीखो सिखाओ श्रृंखला में आपने क्या पाया, क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या पाया, बच्चों के सानिध्य में क्या पाया, क्या संवाद रहा अनुशासन के संदर्भ में, वो बात करें। यस, डॉक्टर पंकज जैन। हाँ जी, आपकी आवाज जो है म्यूट, ऑडियो प्लीज आप अनम्यूट करें। जय हिंद सर। यस यस यस। हाँ सर, आपने जो पहला पॉइंट लिखा था कि आपने अपने लिए अपनी स्वयं की व्यायाम के बारे में बताया था, तो उसमें सर ये चेंज आया है मुझ में कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक जो पहले नहीं हो पाती थी, अब उसके लिए मैं जरूर समय निकालता हूँ। और सर मैंने एक रस्सी की व्यवस्था की है, ये रस्सी कूदने वाली, इसमें कहा गया था शरीर का प्रत्येक हिस्सा जो आपका व्यायाम करे, तो मैंने ये प्रयोग किया है, रस्सी कूदने वाली लाया हूँ, जिससे कि शरीर जो है पूरा शरीर एक्टिव रहे। और एक जो व्यायाम का दूसरा बताया था वो भी करते हैं। और सर जो वो पिक्चर जो हमने देखी थी उसमें बताया था वो कौन सी ऐसी घटना थी जो आपके मन को छू गई, दिल को छू गई। तो उसमें सर एक उसको जब पता चलता है तो अपने छोटे भाई को बुलाता है और अपनी माँ के बारे में वो बोलता है कि बेटा अब तेरे को माँ को देखना है, तो वो समझ नहीं पाता है। बाद में जब उसको बताता है कि मेरा पास वक्त बहुत कम है, तो उस घटना ने थोड़ा इमोशनल किया। और गुरु हमारे अंदर भावना रहनी चाहिए, और जीवन में बस यही कि वो जो उन्होंने जो हमारे लिए किया है हम भी उनके लिए कुछ ऐसा करें, समाज के लिए जन करने के लिए कार्य करें। और अनुशासन में सर वैसे तो मेरी बात थी, मैं 16 तारीख को लौटा हूँ कॉलेज में, तो कुछ दिन ही मिला है बच्चों के साथ में। उसमें सर बच्चों को अनुशासन के बारे में बताया, समझाया, सिखाया, और कहा कि जो भी नियम बनाए उस पर हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि तभी हम व्यवस्था में सहयोग कर सकते हैं।
जी डॉक्टर पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। जी सर। मैं आपको बुक मैंने आपको शेयर की थी। जी सर, बुक सेंड की थी, वो मैंने हाँ। पढ़ी है। उसमें 11 पेज मैं ओके, पढ़ चुका हूँ। उसका क्रक्स क्या है? 59 पेज। जी सर। उसकी क्रक्स क्या है, उसकी मीनिंग क्या हुआ, क्या पकड़ में आया, क्या समझ में आया, वो आप शेयर करोगे सर? सर हाँ जी सर, उसमें हमने ये चीज देखी, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारी योग्यता कुछ है, क्षमता कुछ है, और उसके अनुसार अगर हमें वर्क ना मिले, काम ना मिले, तो हमारे मन में कुंठा आ जाती है, हम अपनी बात को शेयर नहीं कर सकते दूसरे के साथ। तो हमें बात को दबाना नहीं है, अपने संतुलन वे में अपनी बात को रखना है, और उसके अनुकूल ये कार्य मिले तो उसे हमें करना चाहिए। ये चीज मुझे उसमें समझ में आई, मैंने करीब 11 पेज पढ़े उसमें, कि हमको जो वर्क है योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार जो मिले, और यदि नहीं मिल पा रहा है तो हमें अपनी बात संतुलन वे में कहकर अपनी जरूर रखनी चाहिए। मन में कुंठित नहीं रहना चाहिए, अपने मन में हीन भावना नहीं लानी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यस, तो डॉक्टर पंकज जी, जिसमें वो कहते थे ना कि अपनी जो बात है वो कहना है और बैलेंस करके कहना है, जो आपने वो संदर्भ रखा, ठीक है ना? बैलेंस करके कहना, ये जरूर ध्यान रखना है कि जो भी है हमारे सामने, उनको भी एकदम बुरा ना लगे, और अब हमारी बात हो जाए, हम जो कहना चाह रहे हैं उनको वो समझ आ जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्या पंकज जी, मैंने जो स्टार्टिंग में बात की आपको नियत कार्य की और प्रतिक्रिया की, बैलेंस वाली बात थी? यस जी सर। राइट। तो जी सर। तो क्या है कि जब भी हम उसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, जो शीर्षक था वो बहुत जबरदस्त शीर्षक है और बहुत अट्रैक्टिव शीर्षक है। जब ना कहना है तो हाँ क्यों, और ये बहुत अट्रैक्टिव है। यानी आप कभी ये बुक का आपने ऐसा सुना नहीं होगा, और ये आप जरूर से पूरी पढ़ना, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कॉन्फिडेंस क्या होता है। हम कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस का मतलब या आत्मविश्वास का मतलब, या हम लक्ष्य प्राप्ति का मतलब ये समझते हैं, लेकिन ये हमारी बिलीफ हो सकती है, ये हमारी मान्यता हो सकती है, और उसके ऊपर चैलेंज है ये बुक। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 11 पेज है, लेकिन पूरा पढ़ना, आप जरूर से कुछ ना कुछ पाओगे आप, ठीक है ना? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, पढ़े। और दूसरा, मैं पंकज जी आपसे ये थोड़ा उम्मीद रखता हूँ कि आप जरूर से जी सर तो का ऑडियो या वीडियो के माध्यम से आपकी शेयरिंग, ये मूवी की, 10वीं दानिया मूवी की, और ये बुक की, आप ऑडियो या वीडियो के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से रख पाओगे? आप रख सकते हैं? बिल्कुल सर, जरूर सर, रखेंगे, है ना? तो आप ऑडियो के माध्यम से भी। हाँ जी सर, है ना? तो आप जब भी फ्री हो 1-2 दिन में, तो आप जरूर से रखें, ताकि सब लोग प्रेरित हो आपके कार्य से, ठीक है ना? बिल्कुल सर, कल रखेंगे, क्योंकि कल हॉलीडे भी है, तो समय भी मिलेगा, सही पर्याप्त समय भी मिलेगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर योर रिस्पॉन्ड, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, थैंक यू। पंकज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। पंकज जी, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग, फॉर योर थॉट, वेरी नाइस, ग्रेट। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ हमारे साथ उपस्थित है श्री संजय कुमार जैन जी। तो आपसे सर मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी शेयरिंग करें, ये अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति में आपने क्या पाया, आपने क्या सीखा, और बच्चों के साथ क्लासरूम में आपने क्या कुछ परिणाम प्राप्त किए, वो आप जरूर से सर शेयर करें। संजय कुमार जैन जी, अनम्यूट करें सर अपने आप को, वो ऑडियो बटन है वो आप प्लीज वो बटन जो है दबाइए। सर सभी को नमस्कार सर। मेरा सर, मैं जब क्लास में सर नमस्ते सर, जब मैं क्लास में जाता हूँ तो मैंने शुरू में देखा था कि मैं बच्चों को कुछ याद करने के लिए बोलता था, लेकिन उनको निश्चित समय नहीं देता था मैं। तो बच्चों के मैंने देखा था वो समय का ध्यान में रखते हुए न रखते हुए कोई 25 मिनट का क्वेश्चन याद कर रहा है, लेकिन 20 कर रहा है। जब मैंने समय निर्धारित किया कि तुम्हें ये 5 मिनट में क्वेश्चन मुझे सुनाना ही सुनाना है, तो शुरू में तो थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन बाद में मैंने ये रिजल्ट देखा कि बच्चे उसी 5 मिनट में क्वेश्चन याद करके मुझे सुनाती थी। तो एक निश्चित समय देने से ये होता है
कि बच्चे को पता है कि इस निश्चित समय में मुझे याद करना ही करना है, अदरवाइज बच्चा उसको कोई ध्यान नहीं देगा कि कुछ समय भी लेता है, पता नहीं कितना समय ले। तो मैंने अपना देखा था बच्चों में, ये मैंने मतलब एक इंस्पायरेशन की, मतलब एक प्रेरणा उत्पन्न की कि समय निश्चित समय में ही तुम्हें इस चीज का तैयारी करके देनी है मुझे। और इसका सर रिजल्ट बहुत आउटपुट रिजल्ट आया, बहुत ही मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आया इसका सर। ओके, हाँ सर। ठीक है। और संजय जी, आपने वो मूवी देखी और बुक आपने पढ़ी जो शेयर की थी हमने? सर मैं पिछले अटेंड नहीं कर पाया था सर, मैं पिछली वेबिनार को। ठीक है, तो जैसे कि नीरज जी को मैं पूछूंगा। नीरज जी, आपने वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है हमारे ग्रुप में रखी है, वीडियो रिकॉर्डिंग प्रीवियस सेशन की? जी अभी हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि अभी हमने चेक नहीं किया है, लेकिन डल गई होगी सर। ठीक है, ठीक है। तो एक बार संजय जी, आप जरूर से देखिएगा हमारे उसमें ग्रुप में कि एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग आपको आई है, तो आई हो तो आप जरूर से देख लेना संजय जी। ठीक है, ओके सर, ठीक है। ओके सर, ओके तो सर, क्या ओके, होगा, नमस्कार सर, आपको ओके सर। आइडिया मिलेगा और आप जो है जो छूटा है वो आपको सही में समझ आ जाएगा। और उसमें कोई भी समझने में कोई भी दिक्कत हो, यू कैन कॉल मी, यू कैन इन्फॉर्म मी, उसमें मेरा ओके सर, नंबर है ही। ओके, ठीक है श्योर। सर, ओके सर, तो ओके सर, आपने ओके सर। पहला सेशन अटेंड किया था आत्मविश्वास वाला ना संजय जी? किया था सर, बिल्कुल किया था सर। ओके, तो सर आत्मविश्वास वाला सेशन मैंने शुरू में देखा था, और मैंने ये देखा था कि जब मैं पढ़ाने जाता था तो मुझे पढ़ाने में कभी कभी कोई दिक्कत होती, शुरुआत की बता रहा हूँ मैं। लेकिन जब मैंने बच्चों को पढ़ाने से पहले एक दिन पहले जब वो तैयार करके ले जाता था वो मैटर, तो बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा होता था मेरे मन में, और बच्चों को पढ़ाने में भी बड़ा इंटरेस्ट आता था मुझे। और वही प्रोसेस मेरी आज भी जारी है, कोई भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाने से पूर्व उसको घर पर बस तैयार कर लेता हूँ, जिससे मुझ में भी कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होता है, और साथ ही बच्चों को पढ़ाने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, बच्चे भी संतुष्ट होते हैं इस चीज से। ओके, तो ये सेशन के बाद आपने किया कि वो पहले से कर रहे हैं आप? नहीं सर, सेशन से पहले भी कर रहा था, लेकिन सब सेशन में आपने और भी कुछ बारीकियां बताई तो अपने आप में और इम्प्रूवमेंट ले गया सर में, और उसका बड़ा फायदा मिला है सर मुझे। ओके, तो मैं संजय जी आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट कि आप रेगुलर नियत कार्य करें, और क्या ऐसा हो सकता है 10 मिनट संजय जी निकाल सकते हैं हम अपने लिए, अपने खुद के लिए? अरे सर क्यों नहीं, 10 मिनट का 1 घंटा निकाल सकता हूँ, 10-20 मिनट तो सर बहुत कम है। बस नहीं, वो तो आपकी भाव तो अच्छा है, लेकिन 10 मिनट थोड़ा निकाल के क्या अपनी प्रतिक्रिया व्हाट्सएप में शेयर करके क्या ये कर सकते हैं? यस और नो? हाँ सर, यस यस, क्यों नहीं सर। ओके, तो ये कब से करेंगे सर? आज से करेंगे, कल से, कब से? सर आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ। 1 आध दिन में कर दूंगा सर। ओके, और रेगुलर एक आध दिन में, यानी एक आध दिन में नहीं, रेगुलर। ओके सर, ओके, ओके सर। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि सर वही संजय जी और यही हमारे लिए अनुशासन है, यही हमारे लिए अनुशासन है कि हम खुद के लिए 10 मिनट निकालें। आप निकालते ही होगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा जो है हम प्रभावी शिक्षक में जुड़े हैं, तो थोड़ा होमवर्क जो है हम करें, ठीक है ना? थैंक यू संजय जी फॉर योर रिस्पॉन्स, एंड बहुत बढ़िया। संजय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ग्रेट। ओके, तो यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित है, जैसे यहाँ पर विनय जी उपस्थित है, विनय कुमार जैन जी। सो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आत्मविश्वास से जो हमारा ये था कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का, तो उसमें क्या सीखे, क्या लर्निंग हुई, कुछ नई शेयरिंग करना चाहते हो? और ये अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति में आपने जो सीखा, जो समझा, जो पाया, उसमें आपने स्कूल में और अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या बदलाव लाए, वो आप शेयर करें। विनय कुमार जैन जी। जय दिलेन सर सभी को। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे सर? हाँ जी, हाँ जी सर, पहले तो मैं आपको बहुत थैंक्स कहूंगा सर, निरंतर जीवन में खुशियां के पल आ रहे हैं, और साथ ही बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपके साथ सर, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। साथ ही आपके सारे वीडियोस को मैं अपने परिवार के साथ शेयर करता हूं, जिससे उनको भी बहुत सारी प्रेरणा मिलती है।
साथ में सर यहाँ एक आपने कहा आत्मविश्वास और अनुशासन सर। तो अनुशासन के लिए सर मैं थोड़ा सा हमारी दिनचर्या का सर, मैं सुबह 5 बजे मंदिर जाता हूँ, 5:30 बजे। तो इसलिए लगभग सर, हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। जी सर, जी सर। 5, 5:30 बजे, हाँ, यस। जी सर, हम सुबह 5 बजे मंदिर में अभिषेक के लिए जाते हैं सर। तो 5 से 6:30 7 बजे तक लगभग खड़े रहते हैं सर, मंदिर में अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं। तो व्यायाम तो सर वहां से हो जाता है सर। तो लगभग 4 सवा 4 बजे उठना पड़ता है सर, और तब जाके सब 5 सवा 5 5:30 में मंदिर पहुंच पाते हैं सर, क्योंकि कुछ दैनिक कार्य होते हैं, उनके साथ करने के बाद ही मंदिर से जाना हो पाता है। पूजा की तालिबो लगाना, डिब्बी वगैरह, उसमें सामग्री वगैरह रखना, इसलिए सुबह 4 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे तक लगभग मंदिर के लिए समय जाता है सर। तो उसमें सर व्यायाम तो अपने आप हो जाता है सर, खड़े होकर पूजा करते हैं 1.5-2 घंटे सर, तो व्यायाम तो पूर्ण रूप से हो जाता है, इसलिए शारीरिक रूप से तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आलस का भी सर कोई नामो निशान नहीं है सर। ये मैं इसके लिए आपको प्लस भगवान को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने मुझे इतनी प्रेरणा दी। आचार्य भगवंतों का सबको आज गुरु महाराज दिन के आशीर्वाद से मैं अभिषेक करता हूँ, निर्देश से और उनके आशीर्वाद से। तो ये सर मेरे जीवन में एक बड़ा ताजगी का प्रश्न होता है, सुबह ही होते मैं इतना फ्रेश हो जाता हूँ, जब भगवान के चरण छूता हूँ, मंदिर जाता हूँ, तो ताजगी इतनी मिलती है सर, इतना फ्रेशनेस मिलता है, और साथ ही शुरुआत भगवान के, पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। साथ ही वहां से प्रेरणा मिलती है कि इंसान, मुझे टीचर बनाया भगवान ने, और मैं वहां से प्रेरणा लेके आता हूँ कि अपना जो कार्य मिला है वो पूरी ईमानदारी से करूँ। मैं सर सिर्फ एक बार के लिए क्षमा चाहता हूँ, आज की मैं आपके लिए प्रतिक्रिया नहीं दे पाया, क्योंकि मेरी सर थोड़ी सी आज परेशानी की वजह से, क्योंकि मैंने लेकर शुरू से लेकर एंड तक सभी प्रतिक्रियाएं की, आपकी सारे वीडियोस देखे हैं सर, और सारी आपकी बुक्स देखी हैं सर, पर बुक को मैं अभी पूरी तरह पढ़ नहीं पाया हूँ सर। अभी कुछ इस बार थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब रहा सर, इसलिए मैं क्षमा भी चाहूंगा सर। नहीं, कोई बात नहीं। और पर सर प्रॉमिस करता हूँ आगे मैं उस बुक का पूरा फायदा लूंगा। ओके। और सर अनुशासन, हाँ, और विजय जी, मुझे थोड़ा आप बता सकते हैं थोड़ी आपकी प्रतिक्रिया उसमें, कि आपने जो मूवी देखी है 10वीं दानिया, आपने मूवी? हाँ सर, उसमें मूवी देखी थी, और एक जो बॉर्नवीटा वाली सर जो वीडियोस आपने 2 बार दिया, एक वीडियो सर आपका अभी मैंने दोबारा रिपीट देखने की कोशिश करी, तो वो मुझे समझ में नहीं आया था, उसमें ये लिख के आया था द वीडियो हैज नो लॉन्गर। मैंने उसके साथ 2 बार प्ले कराया सर, वो शायद ओके, यानी हाँ, यानी अभी सुबह में वो भेजा मैंने, वो आप बात कर रहे हैं? जी सर, वहाँ वीडियो था, उसमें ये सब प्ले करा सर, मैं आपको थोड़ा टाइम निकलना, वो किसी के द्वारा वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि अब द वीडियो हैज नो लॉन्गर सर। ओके, और 10वीं दानिया में से आप क्या सीखे, कुछ बताएंगे? हाँ सर, तो मैं सर थोड़ा सा पहले अनुशासन पर थोड़ा आना चाह रहा हूँ सर। तो अनुशासन पे सर आपने पहला प्रश्न किया था, स्वयं अनुशासन और अनुशासन से क्या लाभ है। तो मैं सर थोड़ी सी बात आपसे साथ थोड़ी ब्रॉडली शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि सर अनुशासन के प्रति ना तो घर में ही रिस्पेक्ट, ना स्कूल में रिस्पेक्ट मिलेगी सर, और मैं समझता हूँ किसी भी जगह पर यदि आप अनुशासन से काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां भी कहीं भी आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली नहीं, ना ही सफलता मिलने वाली। यदि तो आपके जीवन में यदि में अनुशासन है सर, अनुशासन से मतलब सर हम अनुशासन, एक अनुशासन का हिस्सा एक पढ़ाई है सर। यदि हम पंक्चुअलिटी, यदि हम क्लास में टाइम से जाते हैं सर, तो मैं समझता हूँ पंक्चुअलिटी भी एक अनुशासन का ही हिस्सा है। टाइम से जानना, टाइम से पीरियड में निकलना, और जब तक समय है तब तक पूरे अनुशासन से पढ़ाना सर, ये छवि हमारे विद्यार्थियों के बीच में है, तो विद्यार्थियों को रिस्पेक्ट अलग ही मिलती है सर। एक विद्यार्थी सर इसलिए पैर छूता है कि सर ये सर हमारे सर हैं गुरुजी, और एक विद्यार्थी दिल से नमस्कार करता है, दिल से पैर छूता है, वो इसलिए करता है क्योंकि सर हमें ये ईमानदारी से पढ़ाते हैं, पूरे पंक्चुअल हैं, पूरे अनुशासन से पढ़ाते हैं। और अनुशासन तभी मेंटेन हो पाता है जब हम, क्योंकि सर विद्यार्थी, हम जैसे 10th के विद्यार्थी हैं, 12th 9th 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं, ये विद्यार्थी बड़े होते हैं सर, और ये कभी कभी टीचर की वजह से या कुछ 10 मिनट में लगा बैठ गए, ये कर लिए, और लेकिन हम अनुशासन और पंक्चुअलिटी से पढ़ाते तो वो रिस्पेक्ट से सर हमारे पैर छूते हैं और रिस्पेक्ट से सम्मान देते हैं। और एक और मैं ये समझता हूँ अनुशासन का सबसे बड़ा ये वो है रिफ्लेक्शन,
अनुशासन का सबसे बड़ा जवाब है, अनुशासन का सबसे उत्तर है ये कि हमें जो अगर किसी की रिस्पेक्ट से इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो हमें अनुशासन के साथ उसको कार्य करना ही चाहिए, जीवन के किसी भी फील्ड में हो सकता। वेरी गुड। मैं समझता हूँ चाहे पूजा का हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे विद्यालय में हो, या जीवन की और किसी चीज है, मैं समझता हूँ परिवार में भी, बच्चों के साथ भी यदि हम अनुशासन से नहीं रह रहे तो निश्चित तौर से हम अपने बच्चों को ऊंचाइयों पर अच्छे संस्कार नहीं दे सकते। तो अनुशासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जो हर किसी के जीवन में होना ही चाहिए। यदि अनुशासन है तो आलस आपके जीवन में रहेगा ही नहीं, अनुशासन है तो आपके जीवन में असफलता आएगी ही नहीं, अनुशासन है तो समय का सदुपयोग होगा ही होगा, अनुशासन है तो आपको हर जगह इज्जत मिलेगी सर। मैं समझता हूँ सर, यदि इसमें कहीं गलत हो तो प्लीज आप बताएं सर। नहीं, सही बात है विनय जी, आपने बहुत अच्छे से बात बताई है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल में हमारे क्लास में 50-40 बच्चे हैं, ध्यान से आप सभी लोग सुनना, 40-50 बच्चे हैं, और जैसे कि सुबह में हमारे क्लास में बच्चे आते हैं या दोपहर में, जो भी हो हमारा कक्षा का समय, और वो समय पे नहीं आते। मान लीजिए कि 50 बच्चे में से मान लीजिए कि 10 बच्चे समय पे आते नहीं है, ठीक है ना। आपने बहुत कुछ अच्छा समझाने की कोशिश की, अच्छे से बात की, 4-5 बात आपने समझाया, ओके। और वो 10 बच्चे लेट आते हैं और 40 बच्चे उनको देखते हैं, ठीक है ना, लेट आते हुए। तो सर। वो अनुशासन का एक प्रश्न है, या अनुशासन का एक प्रश्न है कि वो समय पे आना चाहिए। तो विनय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो 10 बच्चों को कैसे आप समझाओगे, अपनी आप प्रतिक्रिया दीजिए, और 40 बच्चे भी उनके जैसे न बने, वो उसके लिए क्या करेंगे? यस विनय जी बताइए। जी सर, इसके लिए सर मैं ये एग्जांपल देता हूँ सर को, कि मान लो कोई बच्चा 10 मिनट लेट आया सर, और मैंने बोर्ड पे एक सवाल कर दिया सर, तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखो ये जो बुक है, बाजार में आप इस बुक को खरीदोगे, मैथ की बुक है, 100 रुपए की आ जाएगी, 150 रुपए की आ जाएगी, और इसके जो अंदर जो ज्ञान है, इस ज्ञान की कीमत लाखों करोड़ों रुपए की कीमत है इसकी। इसको यदि आप इस ज्ञान को आपने अपने अंदर उतार लिया तो निश्चित से तौर से आप जीवन में ऊंचाइयों की ओर बढ़ेंगे। आपने उस 10 मिनट में उन करोड़ों रुपए का ज्ञान खो दिया। मैं एक उदाहरण देता हूं सर, कि यदि आपने सवाल समझते समय अपनी पलक भी जब डाल दी तो आपने उस सवाल का मर्डर कर दिया, समझो उस सवाल को खो दिया हमेशा के लिए। तो आप यदि यही 10 मिनट पहले आ जाते तो आपको ये लाखों का जो रुपए का ज्ञान था ये आपके हाथ में आया था। आप किताब लेके आए, बैग से आए, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर स्कूल से भी चल के आए, और फिर भी आपका ज्ञान छूट गया। तो वो 10 बच्चे भी निश्चित तौर से सर पहले जो लेट आते थे वो 5 मिनट और पहले आने लगे सर। मैंने ये पाया सर, और शुरू से ही मैं ये इस तरह की उन्हें प्रेरणा देता रहा हूं सर, और मुझे उसका पूरा सर लाभ मिला। यस, ओके, वेरी गुड। तो मैं विनय जी ये जानना चाहता हूं कि आप क्या करोगे, मींस एक्शन क्या होगा, 1 2 3 4 5 एक्शन क्या होगा कि वो अनुशासन में आए, उसके लिए एक्शन क्या होगा 1 2 3। कोई और कहना चाहेगा तो भी कह सकते हैं। विनय जी ने अपनी बात प्रस्तुत की है, 1 2 3 4 क्या एक्शन में लाओगे? कोई वो कहते हैं ना कि सीधी बात, क्या करोगे उसके लिए, बस सिर्फ क्या करेंगे? बच्चों को एजुकेशन सही होनी चाहिए सर। मैं सर पिटाई को तो खैर वो इम्पोर्टेंस नहीं देता सर, उनके साथ उनके अंदर जो फीलिंग्स है सर, उस फीलिंग्स को टच करने का प्रयास करता हूँ। यदि उनकी फीलिंग से एक बार टच कर लिया जाए सर, तो निश्चित तौर से ये बच्चे बिल्कुल मोम की तरह होते हैं सर। यदि इनके बाद में सही बात कोई दिमाग से बैठ जाए और वो स्वयं उनके अंदर ये आ जाए कि नहीं, इससे मेरा ही लॉस है, मेरा ही नुकसान है, मुझे घर पे पहुंचना चाहिए, और साथ ही सर हम उनको डिपेंड करें कि थोड़ी सी सर एक्टिविटी जी सर। हाँ, तो वही मैं सुनना चाहता हूँ कि आप क्या करोगे, कैसे आप वो फीलिंग जो है उनके लिए लाओगे, क्या करोगे उसके लिए सर एक्शन क्या? उसके लिए सर हम ये डिफरेंट टाइप के सर उनके एग्जांपल्स, डिफरेंट टाइप की थोड़ी एक्टिविटीज, या डिफरेंट टाइम्स के सर सो हम मैथ्स में कभी ऐसे जो शेप्स हैं या कुछ डेमो देते हैं, वो डेमो निकल जाते हैं तो ये बता देते हैं कि देखो ये आपका ये डेमो निकल गया। आप यदि कल 10 मिनट पहले आते
ये एक्शन करने से आपको ये डेमो मिल जाता। तो नहीं, कोई एक एक्शन बताइए, कोई एक एक्शन क्या करोगे? एक्टिविटी नहीं, एक्टिविटीज में क्या करोगे आप? एक एक्टिविटी एक्शन। तो एक्शन में ये कोई एक टिपिकल डायग्राम बनाऊंगा सर, और ऑलरेडी उनके सामने बना के दिखाऊंगा, और आप बोले मैं ये डायग्राम, अब आप अगर टाइम पे नहीं आते तो ये आपका जो महत्वपूर्ण डायग्राम है वो निकल गया, अब ये शायद आपको दोबारा ना मिले। ओके, ठीक है, आप वो करोगे। वेरी गुड, थैंक यू विनय जी। वीरेंद्र सर यहाँ पर है। वीरेंद्र सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शेयर करें, लेकिन वो समय में वो शेयर करें जरूर से, क्योंकि आप तो ज्ञान के भंडार हो, लेकिन 2-3 मिनट के लिए वो आप जरूर से शेयर करो कि आप क्या करोगे। हाँ वीरेंद्र जी। सर, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जिनेंद्र। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक शिक्षक है, उसने अपनी एक मानव मूल्य, शिक्षक मूल्य बना रखे हैं कि मुझे इस तरह अपने बच्चों को ट्रीट करना है, मुझे एक मानक स्थापित करना है, एक अनुशासन में रहकर, और उसके अनुशासन को, मानव मूल्यों को तार रहा है, तो उस कंडीशन में शिक्षक क्या करेगा? मुझे 2007 से मैं आया हूं, जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूं 2007 से आया हूं, और 2007 से मैंने एक अपना मानक बनाया कि मुझे अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उनमें एक अनुशासन लाना है, कैसे उन बच्चों को रेगुलराइज करना है कि वो मिनिमाइज हो स्कूल को बंक करने में। मैंने इस पे काम किया है लगातार। सर 1-2 पॉइंट शेयर करोगे? सिर्फ 1-2 पॉइंट। हाँ, क्या काम किया है वो लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन मानव मूल्यों को मेरे पे ठेस पहुंच रही है। आज भी मैं उसी मानव मूल्यों पर डटा हुआ हूं। मैं बताऊं सर, आज आपको मैं बता रहा हूं, मैं सिंगल वन आदमी हूं यूपी बोर्ड में जो विज्ञान शिक्षक का अवार्ड लिया है। आज तक हिस्ट्री में यूपी बोर्ड की में कोई भी एग्रीकल्चर का ऐसा टीचर नहीं है जिसने विज्ञान शिक्षक का अवार्ड लिया हो। बहुत बढ़िया। मैं वर्चुअली, सुनिए सर, एक मिनट सुनिए मेरी। मैंने एमिनेट साइंटिस्ट का अवार्ड लिया है 2018 में, वर्चुअली इंटरनेशनल। मुझे एक्सीलेंस अवार्ड है नेशनली। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके कारण आज मैं असहाय महसूस कर रहा हूं। मैं 2007 में मैंने ज्वाइन किया स्कूल। 2007 से 2016 तक मैं डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब, साइंस कांग्रेस कंटिन्यू एक जज रहा। और आज स्थिति ये है मेरी कि मैं कहीं पर भी नहीं हूं। तो इस तरह से जब टीचर एक डिमोलाइज होता है और अपने अनुशासन में ही रहता है, तो ऐसे टीचर की जो स्थिति होती है, मैं उस चीज पर आपका फोकस करना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में टीचर क्या करे। एक मैं आपको अभी फोटो करता हूं जो मुझे 2016-17 के लिए अवार्ड मुझे दिया गया है। एक ये जो मेरी फोटो आ रही है, ये मुझे किसी सोर्स से या उससे नहीं दिया गया है। साइंस का मतलब मैं एग्रीकल्चर का लेक्चरर हूं, लेकिन मैंने अक्रॉस किया।
मेरे जो है 12 पेपर नेशनली पब्लिश हैं, मेरे 3 पेपर इंटरनेशनली पब्लिश हैं। मैंने अलग अलग समय पर जो है नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग किया है, लेकिन कुछ समय से मेरी स्थिति ये है कि मैं एक स्कूल में अपने में जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, आज मुझे आइसोलेट कर रखा है, मैं कहीं नहीं हूँ। मैं ऐसी परिस्थिति में कैसे इंकरेज हूँ, कैसे मेरे अंदर जो है एक भावना है कि मुझे बच्चों को कुछ देना है। ऐसी स्थिति के लिए मैं आपसे एक प्रॉपरली एक चाहता हूं कि एक जो है कॉन्फ्रेंस हो और आप इसके लिए मुझे जो है सजेस्ट करें कि ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं। बहुत सी स्थिति ऐसी होती है कि जहां मानवीय मूल्यों का भी ह्रास होता है और उसी से मैं गुजर रहा हूं। आज मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है कि अनुशासन क्या होता है, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे बच्चों को देना क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षक क्या करे जिसपे हर तरफ से दबाव है। मैं एक सीधे शब्दों में कहूं, गलत करने का। गलत का मतलब है कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो, आपको हमारी तरह से काम करना है। ये मैं ये जानता हूं कि मुझे कितना पीड़ा दे रहा है, मैं ही जानता हूं। आप हमारे जो अध्यक्ष जी हैं श्री विजय जैन जी, उन्हीं के स्कूल से हुए। आप एक भी स्कूल के अंदर मेरे मानव मूल्यों को, मेरे शिक्षक मूल्यों को, मेरे अनुशासन को अगर एक भी व्यक्ति डिनाई कर दे, शिक्षकों की कह रहा हूं मैं, शिक्षितेतर कर्मचारियों की कह रहा हूं मैं, एक भी डिनाई कर दे कि डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप ने अपना जो है कहीं भी अपने मानव मूल्यों को, अपने शिक्षक मूल्यों को कहीं भी जो है उस पर समझौता किया है, कोई नहीं कह सकता है। उसके बाद मेरी स्थिति आज ये है कि मैं अपने मानवीय जो मेरा मूल्य है उस पे भी जो है कहीं न कहीं किसी रूप में एक या मानसिक दबाव कहना चाहिए या कि मानसिक पीड़ा कहनी चाहिए, वो चीज है। ऐसी स्थिति में शिक्षक किस तरह जो है आगे सरवाइव करे और किस तरह अपने अनुशासन में रहे, कैसे अपने मानव मूल्यों को जो है आगे बढ़ाए, चीज को जो है रेखांकित करना चाहता हूं कि आप सर जो है इन चीजों पर जो है थोड़ा सा जो है रेखांकित करें, इनको हमें समझाएं, जिससे कि हम भविष्य में भी आगे इन सब चीजों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। मेरा केवल ओके, थैंक यू वीरेंद्र सर। वीरेंद्र सर की उनकी जो उपलब्धि है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छे से अपने समाज में अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी जो एक इमेज है वो अपने लिए खड़ी की है और बच्चों के सामने भी की है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गौरव की बात है। और वीरेंद्र जी, आपने जो अपनी दिल की बात सबके साथ शेयर की है उसके लिए भी मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने अपने बात बहुत अच्छे से रखी है और आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ और उसकी भी मैं प्रतिक्रिया आपको मैं जरूर से दूंगा। पहले तो ये बात को समझूंगा कि क्या है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज ए आपका शिक्षक कहूँ या प्रशिक्षक कहो या दोस्त कहो, जो भी है, आई एम योर मीडिएटर। मैं आपका मीडिएटर हूँ, एक मध्यस्थी कह सकता हूँ और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ जो है मैं आपको कुछ इंस्पायर कर सकता हूँ। मेरे जो रिसोर्स है या मैं जो आप से समझ पा रहा हूँ वो आपको कुछ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो
और उसी यात्रा में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका जो भी दुख है, जो भी आपने जो शेयर की, व्हाट्सएप में भी आपने शेयर किया, वो भी मैं रीड कर पा रहा हूँ, वो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप में क्या वो हो रहा होगा। बट आई रिस्पेक्ट योर वर्क, आई रिस्पेक्ट योर डेडिकेशन, आई रिस्पेक्ट योर कमिटमेंट, और उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। और उसमें कोई भी शंका नहीं है कि आप जो है जो कार्य कर रहे हो वो ऐसा है, बेस्ट ही है। लेकिन हम जरूर से सर बात कर सकते हैं, उसमें टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, उसमें थोड़ा कुछ मेरी जो कुछ भी योगदान होगा वो शेयर करने के लिए मैं जो है ऑलवेज रेडी हूँ। एंड हम बात करेंगे सर, ऐसा है था, ऐसा हो तो थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग, फॉर योर इनपुट्स, थैंक यू। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा, आशीष जी हमारे पास है, तो आशीष जी आप शेयर करें कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया, आपके क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या शेयर करना चाहते हो। आशीष जी आप शेयर करें। सभी को नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है सर? हाँ जी आवाज आ रही है आपकी। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, काफी बातें हो चुकी हैं, काफी लोग अपना शेयर कर चुके हैं अनुभव, अभी और भी लोग बाकी हैं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बात सीखा आपसे और आपकी इस ट्रेनिंग से कि आपने एक कहानी सुनाई थी कि जो कुल्हाड़ी है उस पर धार लगाते रहो। अगर कुल्हाड़ी पर धार लगती रहेगी तो आप अनुशासन में ही रहेंगे, आत्मविश्वास भी बढ़ता रहेगा और अपना वर्क भी 100% होता रहेगा। सिर्फ अपने वर्क पर फोकस करो, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दो, तभी आपको सफलता मिलेगी 100%। तो आशीष जी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो स्वयं की धार निकाली, तो क्या धार निकाली, वो एक दो पॉइंट आप शेयर करो ताकि सबको प्रेरित। जी जी जी, धार निकालने से मेरा मतलब ये है सर, पहले क्या होता था कभी कभी जो हम जो है क्लासरूम में क्लासेस तो टोटली जो ओवरऑल बच्चे होते हैं, आप जानते हैं स्कूल बड़ा है, क्लास में 50 से 60 बच्चे हैं, सभी पर फोकस कर पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि टाइम कम होता है, सिलेबस कराना है, टाइम भी कम है, एक टाइम की बाध्यता भी है। अब कोशिश ये करते हैं ज्यादा से ज्यादा कि सभी बच्चों पर पूरे तरीके से फोकस किया जाए ताकि सबको कुछ ना कुछ अर्जित हो। ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है शॉर्ट टाइम में। तो क्या वो कैसे किया आशीष जी, फोकस कैसे किया आपने, क्या आपने एक्टिविटी की या कुछ किया? एक्टिविटी की सर, बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन आंसर करके बच्चों को एक्टिव रख के कि बच्चे का माइंड क्लासरूम के अंदर है या नहीं है। कैसे करते हैं आप, क्या एक्टिविटी करते हैं? ये है सर, अपना टॉपिक पढ़ाते समय जब पढ़ा रहे हैं उसी दरमियान बच्चे से बीच में एक क्वेश्चन आस्क कर लिया जो हमने पढ़ाया। अगर वो बताता है इसका उसका माइंड क्लास में है, अन्यथा फिर उसको प्रेरित किया जाता है, बेटा ध्यान दो, इससे लाइफ भी जो है खराब हो सकती है, आप क्लास में रहो, प्रॉपर तरीके से इंटरेस्ट लो और फिर विषय को कुछ तरीके से पढ़ाते हैं रुचकर, ताकि बच्चा जो है बच्चे का माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लास में ही रहे। ओके तो आशीष जी आप जो कह रहे हो कि आस्किंग द क्वेश्चंस, वो टेक्निक आपने यूज कर रहे हो फोकस के लिए, इज इट करेक्ट? वेरी गुड, ओके यस। सो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आशीष जी आस्किंग द क्वेश्चंस जो है दैट इज वेरी गुड, और मैं आपको कहना चाहूंगा आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, आस्किंग द राइट क्वेश्चन, सो ये भी हमें सीखना पड़ेगा कि राइट क्वेश्चन राइट टाइम पे कैसे पूछना है, क्योंकि उससे क्या होगा, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि बच्चे का ध्यान नहीं है, तो आप ऐसा मत कहो कि बेटा क्यों ध्यान नहीं है आपका, तो क्या होगा कि उनको सबके सामने ऐसा लगेगा कि सर ने मुझे ही पकड़ा या मेरा इंसल्ट किया, क्योंकि उनको भी ईगो है, हमारी भी ईगो है। यस और नो आशीष जी, सही बात है जो मैं कह रहा हूँ? आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन पर्टिकुलर एक बच्चे से नहीं पूछा जाता। उस समय जब हम क्वेश्चन आस्क करते हैं तो क्लास के सारे बच्चे इन्वॉल्व किए जाते हैं
ऐसा नहीं होता है कि हमने कमजोरी बच्चा लिया है या इंटेलिजेंट बच्चा ही पकड़ लिया, ताकि उसको भी ये महसूस ना हो कि सर केवल मेरे से ही पूछ रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं आशीष जी, लेकिन पूछते तो एक ही हो ना, रेजन करता है या किसी को हाथ खड़ा करके खड़े तो करते हो ना, यानी एक तो होता ही है तो बोलता है वो। हाँ, तो मैं आशीष जी कहना चाहूंगा कि जैसे कि मान लीजिए कि राहुल करके कोई लड़का है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि राहुल मान लीजिए कि वो खड़े होके वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी शेयर करता है, तो क्या राहुल जी को अप्रिशिएट करते हो? नहीं, एप्रिशिएट तो सर नहीं बताएगा, तब भी करना पड़ेगा ताकि उसका ध्यान रहे प्रॉपर। अगर उसको हम पनिशमेंट देते हैं तो वो और ध्यान हट जाएगा उसको। मेरी बात आप समझिए, मैं कहना चाहता हूं कि बोलिए। हाँ, बोलिए, मैं बोलिए। ये कहना चाहता हूं कि जो एप्रिशिएशन है वो आप पर्टिकुलर व्यक्ति को करते हैं, और उसके साथ में जो नहीं ध्यान देता उनको पूछिए कि बेटा जी आपने राहुल जी से क्या सीखा? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हमें सीखना है। और मैं भी जब मुझे भी ऐसा होता था, उसके बाद अपनी शेयर करें, अपनी जिंदगी की बात शेयर करें, अपनी इंस्पायर स्टोरी खुद की शेयर करें, और उसी से वो इंस्पायर होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं आशीष जी, जो कर रहे हो दैट इज वेरी गुड, वेरी फाइन। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मत करिए, कर ही रहे हो अच्छे से, लेकिन जब हम खुद की स्टोरी बात करते हैं ना, खुद की मिस्टेक के बारे में बात करते हैं ना, कि बेटा जी मैं भी ऐसा करता था, बेटा जी मैं भी ऐसा था, लेकिन उसके बाद मैं जब अनुशासन में आया, जब मैं भी वो करने लगा, तो मुझे ये हासिल हुआ। तो क्या हम वो कर सकते हैं? क्या ऐसे हम कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ये हम करेंगे? तो जब सेल्फ इंस्पिरेशनल स्टोरीज हम बताते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। आशीष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आस्किंग द क्वेश्चन इज वेरी गुड, एंड सेल्फ इंस्पिरेशनल स्टोरी इज वैल्यू एडिशन। ये तो सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपको एक बात बता दूं, शायद आपको भी नहीं पता होगा, मैं जिस स्कूल में टीचिंग करता हूं, मैं उसी स्कूल का स्टूडेंट भी रहा हूं। बहुत बढ़िया। हाँ जी। जिस स्कूल में टीचिंग करता हूं, उस स्कूल का स्टूडेंट भी रहा। मेरी 6 से 12 तक की एजुकेशन उसी स्कूल की है, और जहां बैठकर मैं पढ़ाता हूं उन्हीं सीट पर बैठकर आज बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मेरा तो अपना जो व्यक्तिगत थॉट है या विचार है, जिस तरीके से मैंने शिक्षा ली है, वो बच्चों के साथ तो मैं शेयर करता ही। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्योंकि मेरे को करते रहिए, और ऐसे कुछ टेक्निक आप शेयर करते रहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आशीष जी कि हम है ना एक प्रभावी शिक्षक नहीं, प्रभावी प्रशिक्षक भी हम एक निष्ठा हमारा ग्रुप है उसमें शेयर करते हैं, और उसमें काफी सारी एक्टिविटीज है, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज है, केस स्टडी है, एनर्जाइजर है, साथ में गेम्स है, रोल प्लेस है, सिमुलेशंस है, स्टिमुलेशंस है, लर्निंग बाय डूइंग है, एनसीआर है, नॉन कन्वर्जन रिसोर्सेज। तो ये सारी चीजें हम सिखाते हैं आशीष जी। तो ये शायद हम जानते नहीं जानते मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारी एक्टिविटीज हम बच्चों को करवाएंगे ना तो अच्छे से इन्वॉल्व कर पाएंगे, ये मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है ना आशीष जी? चलिए, तो ये सारी एक्टिविटीज आप बहुत बहुत अच्छी गूगल में है, आप देखोगे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, केस स्टडी क्या होती है, रोल प्लेस क्या होता है, एनर्जाइजर्स क्या होता है, गेम्स में उसमें पर्टिकुलरली क्लास में कैसे सिखाया जाता है। तो वे सारी चीजें आप बच्चों को करवा सकते हैं इंटरैक्टिव बनाने के लिए। क्योंकि अभी क्या है, बच्चों को मैं आपको बताऊं, साइकोलॉजी आप मेरे से ज्यादा जानते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अभी क्या होगा, स्कूल ओपन हो गया, अभी 2 साल 1.5 साल जो था वो घर में बच्चे रहते थे, ऑनलाइन क्लास करते थे। तो अभी जब स्कूल स्टार्ट हो गया और जब स्कूल में आते हैं तो बच्चों को जो है ना वो आलस बहुत आता है और लेजीनेस बहुत फील होने लगता है, या उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगता है, क्योंकि वो 1.5 साल है वो स्कूल से फिजिकली वो मेंटली ऑनलाइन थे लेकिन फिजिकली नहीं थे, और उनका मेंटल लेवल बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। तो उनको फोकस और कंसंट्रेशन कैसे करवाए, तो ये सारी एक्टिविटीज हम करवा सकते हैं।
क्या आपको लगता है कि ये सारी एक्टिविटीज में आपको शेयर करूं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, यस और नो? किसको ऐसा लगता है कि मैं शेयर करूं तो ये आपको प्रोडक्टिव लगेगा? जो आप चाहते हो चैट बॉक्स में यस लिखिए, तो आपको मैं शेयर करूंगा। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ शीर्ष जी कि वैल्यूडेशन आपके आप में हो, आपके क्लास के डिलीवरी में कुछ और ज्यादा इफेक्टिवनेस आए। अच्छे ही कर रहे हो, बेस्ट ही कर रहे हो, लेकिन और कुछ क्या उसमें हो। तो कितने लोग जानना चाहते हैं ऐसी एक्टिविटीज? तो मैं आपको शेयर करूंगा। एवरीवन आप ग्रुप में तो कर ही दीजिए यार, करेंगे कोशिश। यस, वेरी गुड, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं यहाँ पर शोभित जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उनकी जैसे अभी स्कूल स्टार्ट हो रही है और उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं बच्चों के माध्यम से, और उसको कैसे हैंडल करते हो और उनको कैसे अनुशासन में लाते हो, वो थोड़ा आप जरूर से आप बताइए। यस शोभित जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। A student is the best critic of a teacher. And we should focus about the child-centered education. छात्र केंद्रित अगर हम शिक्षा पर ध्यान दें तो मेरा मानना है कि अनुशासन स्वयं बन जाएगा। केएल जैन एक ऐसा प्रतिष्ठित विद्यालय है हमारे क्षेत्र का जहां पर के 2007 से मैंने भी ज्वाइन किया है कॉलेज को और विगत 13 वर्षों से मैं अपनी सेवा दे रहा हूं। तो हमारा ये मानना है कि अगर हम स्वयं अनुशासित हैं और बच्चों में एक ऐसा उदाहरण पेश कर रहे हैं, तो चाहे कितना भी खराब माहौल क्यों ना हो जाए हमारे परिवेश का, हम अपना 100% बच्चे को दे सकते हैं। मैं बेसिकली फिजिक्स पढ़ाता हूँ 11-12 के बच्चों को। तो मैं जैसे ही क्लास में जाता हूँ, सबसे पहले उनका जो पूर्व ज्ञान है जो वो लेकर के आए हैं उनको खोजने का प्रयास करता हूँ, जिससे शिक्षा एक कड़ी की तरह है, चैन की तरह है। यदि आप एक कड़ी को शोभित जी यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा कि ये जो क्यूरियोसिटी आपने कहा, जिज्ञासा है, यानी प्रायर एक्सपीरियंस है या थॉट लेके आते हैं, तो वो कैसे आप जानते हैं, वो आप बताइए, क्या एक्टिविटी करते हो? मैं वही बता रहा हूँ कि जो उनका पूर्व ज्ञान है, जो उनका पूर्व ज्ञान है, जैसे कि वो संकेत जानते हैं किसी भी एलिमेंट का, और मुझे फिजिक्स में हैवी मेटल्स पढ़ाने हैं या न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाना है या मुझे चार्ज के बारे में पढ़ाना है, तो वो जो पूर्व ज्ञान लेकर के आए हैं, तो मैं पहले उनका ज्ञान खोजने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि कैसे करते हैं? एजुकेशन एक चेन की तरह से है। सुनिए मेरी बात ध्यान से आप, तो अगर हम उस कड़ी को नहीं जोड़ेंगे तो उसमें नहीं डेवलप हो जाएगा। शोभित जी, मैं आपको ट्रैक में ला रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन सिंपल ही है कि आप क्या एक्टिविटी करते कि वो उनका एक्सपीरियंस, प्रायर थॉट वो पता चले। सिंपल मुझे वही बताइए। लर्निंग बाय डूइंग। जैसे कि अपने साथ हम चार्ट लेके जाते हैं, विजुअल एड्स लेकर के जाते हैं, लैब में हमारे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, हम उनको भी दिखाते हैं बच्चों को, जिससे कि एक स्पेशल इंटरेस्ट डेवलप होता है। यही कारण है कि हमारे कॉलेज का कभी भी रिजल्ट 98-95% से कभी नीचे गया ही नहीं। ओके, ठीक है। मैक्सिमम रिजल्ट हमारा कॉलेज देता है और सारे के सारे बच्चे जो हैं वेल ड्रेस्ड रहते हैं हमेशा। तो ये सारी की सारी चीजें जो एक अच्छा माहौल बनाती है। अच्छा माहौल बनाने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। अगर हम अच्छा माहौल देंगे तो अच्छा माहौल बनेगा निश्चित रूप से। और अगर हम ही अपना आत्मविश्वास खो देंगे, जैसे कि मुझे आपकी जो आपने बुक भेजी थी उसमें मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पढ़ी कि एक बच्ची को अलग कपड़ा दे दिया उसकी मदर ने, और उस कमरे में उसकी बच्ची उसकी मदर ही सारा उसके काम करती थी, उसके बच्चे के कमरे का रख रखाव। अब वो किसी को कोई जरूरत पड़ती थी तो वो मम्मी मेरा सामान का है, अरे कमरा तुम्हारा मम्मी देगी। तो अगर ये व्यवस्था अगर हम देंगे बच्चों को तो हम कुछ भी उन्हें कभी अनुशासन में लेके आ सकते हैं। ये वाला मुझे उदाहरण बहुत ही अच्छा लगा आपकी बुक का, कि हमें बच्चों को खुद ऐसा बनाना है कि वो अपने पैरों पर स्वयं खड़े हों। देखिए टीचर तो अपने उद्देश्य प्राप्त कर चुका है, जो उसने सोचा था वो बन गया। अब आगे भावी पीढ़ी को वो क्या देता है। एक सफल शिक्षक तभी कहलाएगा जब वो अपने बच्चों को उनके उद्देश्यों को प्राप्त कराने में सफल रहे।
वो उद्देश्य कुछ भी हो सकते हैं। वो आईएएस भी बनना चाह सकता है, वो डॉक्टर भी बनना चाह सकता है, वो इंजीनियर भी बनना चाह सकता है, और कुछ बच्चे तो चपरासी भी बनते हैं। हर एक बच्चे का अलग अलग उद्देश्य है और हर एक टीचर को अपना उद्देश्य देना पड़ता है उस बच्चे का। अब वो उसकी क्वालिटी है या उसकी क्वालिटी है कि वो उसमें क्या लेना चाहे। तो मेरा यही मानना है, मुझे वो प्रेरक प्रसंग बहुत अच्छा लगा कि हमें बच्चों को उनके पैरों पर स्वयं खड़ा करने के लिए प्रेरित करना है। जैसे क्लास को साफ करना है या क्लास को सजाना है, तो बाजार से और टंग जाते हैं, महापुरुषों के चित्र लाके बाजार से टांग दो, क्या फर्क पड़ रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर से निकलवाए चार्ट और टांग दिए, तो उससे क्या फायदा हो रहा है। मेरा ये प्रयास रहता है कि बच्चे स्वयं चार्ट लेकर के आए, अपने हाथ से बनाएं, उसके बारे में जाने, सीखें और अपने क्लास को सजाएं। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप होता है, एक बहुत अच्छा उनको सीखने की क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। और जब वो खुद करने का प्रयास करते हैं तो उनमें खुद इंटरेस्ट डेवलप होता है और हम एक बहुत अच्छा परिवेश एनवायरनमेंट देते हैं। ओके, थैंक यू सोबित जी। सोबित जी ने अपनी बात अपनी शेयर की और बुक की लर्निंग भी शेयर किया। दोस्तों, आप अच्छे से शेयर कर रहे हो और मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि मैं रात को जब सोता हूं तो अपने आप को क्वेश्चन पूछता हूं कि दोस्तों कि भविक आज आप नया क्या सीखे। मैं हर रोज अपने आप को जब मैं सोता हूं उससे पहले अपने आप को क्वेश्चन पूछता हूं कि दोस्त भविक आज आप नया क्या सीखे। और दोस्त भविक आपने अपने जो को फेलो लर्नर्स है उनसे क्या नया आप प्राप्त किए और उनको क्या नया दिया। मैं अपने आप को ये 3 क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों कि मैं क्या सीखा, अपने को फेलो लर्नर से क्या मैं सीखा, और तीसरा मैंने उनको क्या कुछ दिया। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम आत्मविश्वास की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, तो पहले हमें ये क्या चाहते हैं वो नहीं क्या करते हैं। सिंपल बात, सिंपल क्या क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो बात नहीं करनी है, क्या करते हैं और उसमें हम क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, बस ऐसे ही बात करनी है। क्या चाहते हैं वो नहीं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे आप देखिए, मैं चाहूंगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो हमारे सबके लिए इंस्पिरेशन है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो बच्चों के साथ रहते थे, और बच्चों के साथ इसलिए रहते थे कि उनके पास क्वेश्चन होते, और उनके पास इसलिए क्वेश्चन होते हैं कि बच्चों के अंदर है ना 2C होते, 2C। एक तो था क्रिएटिविटी और दूसरा है क्यूरियोसिटी। बच्चों के पास 2C होते हैं, एक है क्रिएटिविटी और दूसरा है क्यूरियोसिटी। और इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों के साथ आशीष जी इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि वो यंग रहना चाहते हैं। अपने अंदर का जो बच्चा है वो जगाना, वो कहते हैं ना कि वो जगाना चाहते थे या मेंटेन करना चाहते, इसलिए वो बच्चों के साथ रहना पसंद करते थे। तो डियर फ्रेंड्स, हम बच्चों के साथ काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ काम करते हैं तो ये 2C जो है, क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी। शोभित जी, आशीष जी, आप बहुत अच्छे से कार्य करते हो, डॉक्टर पंकज जी, विनय जी, लेकिन अपने आप को वो प्रश्न पूछिए। मैं अपने आप को प्रश्न पूछता हूँ कि आज मैंने क्लासरूम में क्या कुछ नई एक्टिविटी की, आज मैंने क्लासरूम में क्या कुछ बच्चे को नए तरीके से सिखाया जो मैं पहले कभी नहीं करता। वो अपने आप को क्वेश्चन पूछना है संजय जी कि क्या मैंने कुछ आज नया किया। 2 मिनट के लिए सही, डॉक्टर दीपक जी 1 मिनट के लिए सही, 5 मिनट के लिए सही, लेकिन क्या किया। हम क्या रिपीटेशन तो नहीं कर रहे ना, 12 साल का या 13 साल का या 10 साल का या 5 साल का या 25 साल का रिपीटेशन तो नहीं कर रहे ना। क्या बच्चों को उसी तरीके से तो नहीं समझा रहे ना। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से अपने आप को प्रश्न पूछना आप
कि मैं जब ऐसा कहता हूं, मैं अपने आप को, जैसे डॉक्टर दीपक जी मुझे प्रश्न पूछे कि आप कितने साल से ट्रेनर हो, तो मैं कहता हूं कि 10 साल से ट्रेनर हूं। तो मैं जब उनको कहता हूं, ध्यान से सुनना, कि उनको 10 साल से मैं अनुभव हूं, तो आपके ऑडियंस क्या होते हैं वो डॉक्टर दीपक जी मुझे पूछेंगे। तो मैं कहता हूं कि मेरे ऑडियंस जो है, एक दिन टीचर्स होते हैं, दूसरे दिन इंजीनियर्स होते हैं, दूसरे दिन सीए होते हैं, तीसरे दिन एमबीए होते हैं, पांचवें दिन आईएएस होते हैं, बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। तो दैट इज माय चैलेंज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये मेरे लिए चैलेंज है। अभी देखिए, मुझे जब इंजीनियर से बात करता हूं तो मेरा इंजीनियर का पर्सपेक्टिव होता है। जब मैं पीएचडी स्कॉलर, ऐसे महानुभाव आपसे मैं बात करता हूं तो वो पर्सपेक्टिव होता है। मैं जब वो सीए स्टूडेंट से पढ़वाता हूं तो सीए फाइनेंस का वो मेरे एलिमेंट्स होता है। एमबीए को पढ़ाता हूं तो मैनेजमेंट का वो पर्सपेक्टिव होता है। कॉर्पोरेट को पढ़ाता हूं तो कॉर्पोरेट का पर्सपेक्टिव होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे चैलेंज पता है। आई लव चैलेंज, आई लव चैलेंजेस। और मैं हर दिन एक ही फेस देखना नहीं चाहता हूं, अलग अलग फेस देखना चाहता हूं। एंड दैट इज माय पैशन। तो क्या हमारा पैशन है कि सुबह में उठते हुए क्या कुछ नई एक्टिविटी करें, क्या कुछ नया एंथुजियाज्म बच्चों को करें। कोई बच्चा मान लीजिए कि वो कुछ बोलता नहीं है या कुछ शेयर नहीं कर पाता है, तो उनके लिए कुछ क्या करें, कौन सी स्टोरी, कौन सा हम नुस्खा आजमाए, ये हमें ढूंढना पड़ेगा, ये हमें खोज करनी पड़ेगी। क्या हम वो करते हैं? क्या हम वो करते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। ऑनेस्टली मुझे बताइए, क्या हम वो करते हैं? हर दिन 2 मिनट 3 मिनट कुछ नया, कुछ अलग, जो हमने अब तक नहीं किया हो या अब तक वो नहीं किया हो। कुछ स्टोरी, कुछ ऐसी शेयरिंग, कुछ ऐसा टेक्निक। हाँ, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, ऑनेस्टली मुझे बताइए। नहीं करते हैं तो नहीं, करते हैं तो यस। कुछ अलग चैट बॉक्स में। पंकज जी ने कहा यस, विनय जी ने कहा नो। ओके, और ऑनेस्टली मुझे बताइएगा, ठीक है ना? कोई अच्छी बातें नहीं, सच्ची बातें। यस, बिकॉज अपने आप को सेल्फ इवोल्यूशन में मुकना है, मूल्यांकन में मुकना है, स्वयं मूल्यांकन में रखना है। यस, आशीष जी आप भी बताइए। ओके, ठीक है। आप जो यस कहो तो यस, आप जो नो कहो तो नो। दैट इज योर आंसर एंड आई रिस्पेक्ट योर आंसर। ठीक है ना? वेरी गुड। तो मैं आपको काफी कुछ एक्टिविटीज बताऊंगा, कुछ एक्टिविटी आपको शेयर करवाऊंगा, टेक्निक्स आपको शेयर करूंगा, जिसमें आपके क्लासरूम मैनेजमेंट में आपको ज्यादा हेल्पफुल हो। यस, डॉक्टर दीपक जी आप अपनी सर बात शेयर करें कि क्या चैलेंजेस आती है, उसमें क्या आप फेस करते हो, क्या उसमें हासिल होता है, वो आप बताइए। यस, वेरी गुड। मैं उसी बच्चों को लीड करता हूं जो कमजोर हो। वेरी गुड वीरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। यस, हाँ डॉक्टर दीपक जी। हाँ सर, ऑडियो वो बटन क्लिक करना पड़ेगा। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आप। हाँ, जय जिनेंद्र सभी जय को। जी। ऐसा है सर, जब हम बच्चों को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि आज हमें इस बच्चे को देना है और इस बच्चे को संतुष्ट करना है, और अपना अधिक से अधिक जो हम आए हैं विद्यालय में, इस बच्चे को समर्पित करना है। जो ज्ञान हमें देना है इसको पूर्णतया समर्पित करके देना है, और उसके लिए जो तकनीकें हम आसानी से अपना सकते हैं उनको हम पूर्णतया अपनाते हैं। और साथ ही शिक्षक साथियों को भी, कभी कभी हमारे कर्मचारी भी जो होते हैं वो भी बच्चों को, जो ऑफिस में एग्जॉर्शन होता है हर का, उन्हें डांटते हैं, तो हम कहते हैं नहीं प्यार से समझाओ बच्चों को, और ऐसे नहीं ऐसे समझाओ। उन्हें ये भी कहकर के एग्जाम्पल देकर के बताते हैं, ऐसे नहीं ऐसे इनको संतुष्ट करिएगा, क्योंकि ये बच्चा जैसा हमसे देख करके आएगा वही ये बता।
कि वहाँ के अध्यापक ऐसे थे, वहाँ के कर्मचारी हमसे ऐसे कह दिया, वहाँ के बाबू ने हमसे ऐसे कह दिया। ये सब हमारे दर्पण की तरह अच्छे से अच्छा बाहर जाए, इसके लिए प्रयास करने के लिए हम अपने प्रत्येक कर्मचारी को प्रशिक्षित करते रहते हैं। और हाँ, मुझे लगता है कि सर का नेटवर्क इशू लग रहा है, डॉक्टर दीपक जैन सर का। ओके, तो मैं एक लिंक मींस आपको एक बात बताता हूँ, लिख लीजिए अपने नोटबुक में। ओएसिस, OASIS लिख लो, ओएसिस अपने नोटबुक में लिखो। ओएसिस जो है ओएसिस है, और दूसरा है एक लिख लो, मैं आपको शेयर करूंगा यूट्यूब लिंक। फिनलैंड, आशीष जी ध्यान से सुनना, फिनलैंड करके एक जो कहते हैं ना कि फिनलैंड का एजुकेशन जो सिस्टम है ना विनय, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेलेंट। तो फिनलैंड का आज मैं शेयर करूंगा यूट्यूब लिंक, उसका नियत कार्य हमें जरूर से करना है। और ये फिनलैंड का नाम सुना है आपने किसी ने? फिनलैंड, डॉक्टर पंकज जी, आशीष जी, नाम सुना है? यस यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आशीष जी आपने सुना है, वीरेंद्र सर ने सुना है, आपने सुना है आशीष जी? हाँ या ना? हाँ, अनम्यूट करके बताइए, अनम्यूट करके। हाँ जी, हाँ हाँ, फिनलैंड का नाम सुना है आपने सर? नहीं, ओके ठीक है। ओके, आप शोभित जी आपने नाम सुना है? विनय जी आपने नाम सुना है? पंकज जी आपने सुना है नाम? फिनलैंड is a name of a country. ओके, वेरी। तो प्लीज म्यूट रखें वीरेंद्र सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। यस, सो फिनलैंड जो है वो एजुकेशन सिस्टम में वन ऑफ द बेस्ट है। तो उसका जो केस स्टडी है वो आपको मैं आज शेयर करूंगा, उसमें काफी कुछ नए पहलू आपको जानने को मिलेंगे, वो आपको मैं शेयर करूंगा। फिनलैंड, ठीक है। और दूसरा जो है वो आप लिख लीजिए ओएसिस, OASIS, ओएसिस करके है, जो गुजरात में एक इनिशिएटिव होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक ड्रीम इंडिया कैंप होता है, ड्रीम इंडिया कैंप। और ड्रीम इंडिया कैंप में मैं एज ए फैसिलिटेटर उसमें गया था। और उसमें क्या होता है कि 10 दिन का एक कोर्स होता है विनय जी, आपको बहुत कुछ वैल्यू उसमें मिलेगी। 10 दिन का कोर्स होता है, और 10 दिन से के कोर्स में डॉक्टर पंकज जी ऐसा होता है कि उनको रहना है वहां पे, खाना और जो भी एक्टिविटीज है जो भी है वहां पे ही करना है, ठीक है। और उसमें आपको बताऊं मैं, उसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज कैसे होता है पता है? वो इन ड्रीम इंडिया कैंप में बच्चे आते हैं 10 दिन के लिए, ओके, और लास्ट में वो सब इकट्ठा होके डिस्कशन करते हैं 10वें दिन में, लास्ट दिन में, तो उनका रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना होना चाहिए। कैन यू बिलीव इट? 10वें दिन में विनय जी, फर्स्ट डे नहीं, रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना होना है, लास्ट डे उनको खुद इकट्ठा होके वो डिसाइड करते हैं कि कितना होना चाहिए, और वो जो डिसाइड करते हैं वो सब कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा एक होता है शोभित जी, आप उसमें आप जरूर से ये करवा सकते हैं अपने स्कूल में, कि उनका जो है ना यूथ पार्लियामेंट होती है। क्या होती है? पार्लियामेंट। और हर रात को उनको 9 से 10 पार्लियामेंट होती है, 9 से 10 उनकी पार्लियामेंट होती है। और पार्लियामेंट में ये होता है आशीष जी कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक बच्चे ने, ध्यान से सुनना आप, और मेरा जो है ना, मेरा गूज़बम्प खड़ा हो गया था, और मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूं कि हमारा इंडिया का जो यूथ है कितना पावरफुल है। मैं उसके एग्जाम्पल से मैंने वो किया। जैसे एक रात को मैं पहुंचा और सुबह में मेरा सेशन था, रात को यूथ पार्लियामेंट थी, और यूथ पार्लियामेंट में पंकज जी किसी ने केस किया, ध्यान से सुनना, किसी ने एक केस में एक चिट्ठी डाली बॉक्स में, और चिट्ठी में ये डाला विनय जी
कि किसी ने मेरा जो नोटबुक है उसका जो पन्ना है ना वो फाड़ दिया, और मुझे न्याय चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। क्या चाहिए? मुझे जस्टिस चाहिए, और वो बॉक्स में डाल दिया। और उसके ऊपर, वो केस के ऊपर डिस्कशन होने वाला था, सुनवाई होने वाली थी 9 बजे। ठीक है, और अब देखिए माहौल कितना जबरदस्त होता है। तो 9 बजे वो बॉक्स ओपन हुआ, चिट्ठी निकाली, और यूथ पार्लियामेंट में जो यूथ पार्लियामेंटेरियन होते हैं और वही वो स्टेज में बैठे थे, और ऑडियंस वही, ठीक है ना, वो भी यूथ। और चिट्ठी निकाली, कहा कि ये केस आया है और केस के ऊपर सुनवाई होगी, ध्यान से सुनना। और उसके ऊपर सुनवाई, यू कांट बिलीव इट, रात को 1 बजे तक सुनवाई चली, और कोई भी सामने नहीं आया कि वो नोट का जो पेजेस है वो किसने फाड़ दिया। रात को 1 बजे तक है, तो रात को 1 बजे तक कोई भी बयान नहीं था, क्योंकि एक बच्चे को जस्टिस नहीं मिलती, और उसके लिए सब लोग खड़े हुए। और रात को 1 बजे उन्होंने, डॉक्टर वीरेंद्र जी डिसाइड किया कि हर कल सुबह हम नाश्ता नहीं करेंगे, क्योंकि एक बच्चे को जस्टिस नहीं मिली। और जस्टिस जब नहीं मिलती है तो हम साथ में टीम के साथ खड़े रहेंगे। दैट इज इंडिपेंडेंट, माय डियर फ्रेंड्स। और सब लोग रात को सोने गए, आशीष जी। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 बजे एक टीचर के द्वार पे नॉक नॉक हुआ, और एक बच्चा एंटर हुआ, कहा कि सर मैंने किया था, सर मैंने वो पेज जो है वो फाड़ दिए थे, मैंने किया था, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और जब वो शिक्षक को पता चला, तो वो शिक्षक ने जो है बच्चे को कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आपने स्वीकार किया कि ये किया है, आई एम वेरी प्राउड, और ये बहुत अच्छी बात है। तो वो उन्होंने कहा कि बेटा आप सो जाइए, और सुबह में बात करते हैं। सभी बच्चे सुबह में उठे, किचन पे गए, भूख तो लगी थी, और सभी देखा कि एक दूसरे तीसरे चौथे बच्चे वो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, और सुबह में भी पार्लियामेंट होती है। और उसमें टीचर आए, और टीचर ने कहा कि एक बच्चा मेरे सामने आया था, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये मेरे लिए है, मैंने किया है, और बच्चे ने अपनी पनिशमेंट स्वीकार कर ली है। और बच्चे को ऐसा कहा है कि जब आप घर पे जाओगे, ये पार्लियामेंट में से एक बार कंप्लीट करके, इंटरमीडिएट इंडिया कैंप करके, आपको जो है कम से कम 5 जो बीज जो है ना, वो ट्री आपको खड़े करने हैं अपने जीवन के लिए। और ये आपका पनिशमेंट था। जब आपने पेज फाड़ दिया तो उसी के संदर्भ में आपको पनिशमेंट दिया जाता है कि 5 आपको ट्रीज जो है वो अपने आसपास खड़े करने हैं, और उसकी प्रोटेक्शन करनी है, और उसी का ये करना है। आप देखोगे जो भी सजा की ना, उसी तरीके से उनको पनिशमेंट दी गई। डियर फ्रेंड्स, और सभी उत्साहित हुए, और सभी जो है तालियां बजाने लगी कि ये है ड्रीम इंडिया कैंप, और ये है इंडिपेंडेंट रहना, और ये है अपने हक के बारे में लड़ना। और दूसरा मैं आपको बताऊं, किसी ने है ना फैकल्टी ऊपर केस कर लिया। कैन यू बिलीव? फैकल्टी के ऊपर केस कर दिया विनय जी। और फैकल्टी के ऊपर इसलिए केस किया आशीष जी, विनय जी, कि उन्होंने, ऐसा रूल था कि क्लास में मोबाइल नहीं यूज करेंगे, और वो फैकल्टी ने यूज कर लिया सिर्फ और सिर्फ ग्रुप फोटो के लिए। कैन यू बिलीव? और केस कर लिया, और शिक्षक को भी पनिशमेंट हुआ। तीसरा आपको केस बताता हूं। तीसरा केस कि जो किचन वाला होता है ना, वो सेफ होता है, उनको बुलाया, उनके घर से उठाया रात को, और पार्लियामेंट में बुलाया गया, और उसके ऊपर केस डाला गया, और कहा कि आई एम वेरी सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा। तो आप देखिए, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये सारे बच्चे अपने आप डिसीजन लेते हैं। अपने बच्चे अपने खुद, आप
जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं बच्चा हूं और मैं कभी भी खाना नहीं बनाया तो 5 दिन में आपको वहां पे रखा, भाभी जी किचन में मैं रखे। आपको रोकूंगा 1 मिनट के लिए। बोलिए भाभी जी मैं आपको रोकूंगा 1 मिनट के लिए। बोलिए बोलिए। क्या यही वजह तो नहीं कि गुजरात में सबसे ज्यादा हमारे जो ऑर्फनेज हैं माँ बापों को रखने के लिए जो घर से निकाल दिया जाता है माँ बापों को और ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है, यही वजह तो नहीं है कहीं कि बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि वो टीचर्स पे केस कर दें, माँ बापों पे केस कर दें? जैसे मैं आपको बताऊं सुबीर जी, दैट इज नॉट अ केस, दैट इज नॉट अ केस, दैट इज ए इंडिपेंडेंट। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि रूल्स एंड रेगुलेशन दिया जाता है, जो नियम बनाए जाते हैं उसको कैसे बनाए, उसको कैसे हम साथ में रखें। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं शोभित जी, कि जैसे कि हमने नियम बनाए कि टीवी देखते वक्त हमें खाना खाना नहीं, ध्यान से सुनना, और सबने नियम बनाए हैं घर पे कि टीवी खाने देखते हैं तो उसके सामने खाना नहीं है, और जब हम खुद ही उसका नियम का उल्लंघन करते हैं तो बच्चे क्या करेंगे? तो ये बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे अपनी बात भाभी जी सही तरीके। हमारी संस्कृति में हम ये सिखाते हैं कि हमारे माँ बाप और शिक्षक ईश्वर के तुल्य हैं। यदि कोई विपरीत परिस्थिति में वो कोई अपवाद करते भी हैं तो वो भी किसी छात्र की भलाई के लिए ही करते हैं, उसमें उनका कोई निहित स्वार्थ नहीं होता, उनका कोई निहित स्वार्थ नहीं होता। सुबीर जी, ये हम बच्चे इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, हमारे यहाँ के बच्चे इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि टीचर्स और माँ बाप कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते। यदि उन्होंने कुछ ऐसी बात करी भी है तो उसमें हो सकता है कि हमारा ही कोई भला हो छुपा हुआ हो। आप इसको अन्यथा ना लें प्लीज। हाँ सुबीर जी, जैसे हम आर्ग्यूमेंट नहीं करें, चिंता मत करें, ये संवाद है। आप जो है ना वो एक बार देखिएगा, पर्सपेक्टिव सुनिएगा, पर्सपेक्टिव समझिएगा और उसको जांचिएगा, पहले जांचिएगा, और जांचने से क्या होगा वो समझ में आएगा। और स्वीकार करना है तो स्वीकार कर सकते, नहीं करना है तो नहीं करते, लेकिन एक नया पर्सपेक्टिव आपके सामने रख पाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना? तो ये जरूर से आप देखिए, और ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि एक नया पहलू, एक नया नजरिया आपके सामने मिले। मैं रॉन्ग और राइट की बात कर ही नहीं रहा हूं, हु इज राइट हु इज रॉन्ग उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस वेबिनार को दिशाविहीन बना दें। अगर कंक्लूजन करने के बाद हम राइट और रॉन्ग को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो ये कहीं ऐसा ना हो, आई एम अफ्रेड टू से दैट दिस वेबिनार इज डायरेक्शनलेस। मैं ये कहना चाहूंगा कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग उसके ऊपर फोकस करें, वो इज रॉन्ग वो इज राइट के ऊपर फोकस मत करें, ठीक है ना? ये हमारा कहने का मतलब ये है, और ये हमें बात समझनी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सबको चांस है, सबको एक अपॉर्चुनिटी है कि अपनी बात रखे। आप सोबीर जी आप स्वीकार नहीं करते हो, दैट इज योर पॉइंट एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड ये मैं बात करना चाहता हूं कि ये फोकस करना है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। सर आधी सेकंड मुझे दी जा सकती है, आधा मिनट सर, 3 मिनट है मुझे दी जा सकती है, केवल आधा मिनट। मैं आपको कहना चाहता कि हमारे पास 3 मिनट है करना है और क्लोजिंग करना है। आधा मिनट सर, केवल आधा मिनट। हाँ जी बताइए। शिक्षक के जो ध्येय होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उसकी जो कामना होती है वो केवल 3 चीज होती है: समय, शिक्षा, सुशासन या अनुशासन। इसके अलावा शिक्षक की कोई ध्येय नहीं होना चाहिए। शिक्षा देना, समय देना अपने स्टूडेंट को या अपने जो है विद्यार्थी को, और तीसरा उसे सुशासन देना। इसके अलावा शिक्षक की चौथी कोई भी कामना नहीं होती है जो एक्चुअल में शिक्षक होता है। केवल समय, शिक्षा, सुशासन या अनुशासन, ये 3 ही चीज सिखानी होती है शिक्षक को अपने पूरे जीवन में, अपने
विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंटों को, ये तीन ही चीज मुख्य है शिक्षक के लिए: शिक्षा, समय, सुशासन। समय का मतलब है कि जब भी अगर विद्यार्थी की, शिष्य की जो भी जिज्ञासा है उसे समय दे, प्रॉपर शिक्षा दे, प्रॉपर उसको एक अनुशासन सिखाए। अनुशासन का मतलब कि जो है उसे एक रेगुलाइज करे कि उसे स्कूल में आना है, जो भी शिक्षा का मंदिर है उसमें परमानेंटली आना, उस तरह से जो है मोटिवेट करे, उसे शिक्षा दे, उसे सुशासन सिखाए, अनुशासन सिखाए। यही शिक्षक का मूल मंत्र है। तीन ही चीज हैं केवल: शिक्षा, समय और अनुशासन। आप अपने बच्चे को, अपने विद्यार्थी को, अपने शिष्य को अगर पर्याप्त समय दे रहे हो तो कोई कारण नहीं है कि वो बच्चा जो है समय से शिक्षा ग्रहण करेगा, समय से अपने गुरु का अंगीकार करेगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं बस। थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी, आप सभी ने बात रखी है और यहाँ पर मैंने अपनी बात नया पर्सपेक्टिव, कुछ नया नजरिया देखा है और सिर्फ जो अनुशासन की बात है, आत्मविश्वास की बात है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि मैंने फिनलैंड की बात की है तो उसका मैं यूट्यूब वीडियो आपको रखूंगा। एजुकेशन सिस्टम में फिनलैंड बेस्ट है और उसका जो क्या अच्छा है वो हम जरूर से अपनाएं ताकि हम और वैल्यू एडिशन हमारे समाज में, हमारे क्लास में वो कर सके। और दूसरा जो मैंने बताया ओएसिस के बारे में, क्योंकि जो अच्छा है वो हम जरूर से लें और जो नहीं अच्छा उसको इग्नोर करें और उसमें आर्गुमेंट ना हो, उसमें कम्युनिकेशन। और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हमारा आज का जो उद्देश्य था, मुझे कुछ कहना है आउटपुट सेशन में अपनी सकते हैं ना आप एक आइडियल जो है फादर या मदर बन सकते हैं। आपको समय देना होगा, आपको उनको अनुशासन, एक रेगुलाइजेशन का जो है पाठ पढ़ाना होगा। उससे पहले आप जो है किसी के भी आइडियल नहीं बन सकते हैं जब तक कि आप खुद अपना जो है समय उन बच्चों को, उन शिष्यों को, उन विद्यार्थियों को, उन स्टूडेंटों को नहीं दे सकते हो। जब तक आप एक आइडियल शिक्षक कभी भी नहीं बन सकते हो, कभी आदर्श शिक्षक नहीं बन सकते हो। सर वीरेंद्र सर, मैं आपको सर सॉरी, आई एम वेरी सॉरी कि थोड़ा आपको मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारा समय हो चुका है और हम अनुशासन में रहना चाहते हैं। सो आई एम वेरी सॉरी। आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट, I respect your point. Thank you so much, my dear friends. लेकिन मैं सिर्फ मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा कि जो भी यहाँ पे रखता हूँ वो एक्सपेरिमेंट के रूप में रखता हूँ, वो प्रयोग के रूप में रखता हूँ। और ये प्रयोग जो आपको अच्छा लगे यू कैन कंटिन्यू, आपको प्रयोग अच्छा ना लगे यू कैन स्टॉप इट। लेकिन आप जो है ना वो नए नजरिए से देखिए, नए पर्सपेक्टिव से देखिए, तो मैं कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँ नीरज जी को कि मंगलाचरण करे और सभी से रिक्वेस्ट है कि दो हाथ जोड़ के आंखें करके मंगलाचरण। थैंक यू। यस नीरज। ये आदिनाथ भगवान की जय। तेरी आदिनाथी अनादि मिथ्या, मोहे का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुवी धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। बोलिए महावीर भगवान की जय। Thank you so much everyone. Thank you all. Thank you so much.
ओम महावीराय नमः।